हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा। आपके 10th क्लास के बोर्ड आ रहे हैं, 21 तारीख को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपको कराऊंगा सेक्शन ई केस स्टडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि मिस्टर नाइक एक पैरामिलिट्री के इंटेलिजेंस कॉर्प के ऑफिसर हैं, ठीक है, जिन्हें टास्क दिया गया है कि उन्हें प्लानिंग करनी है कूप की, ठीक है, और एनिमी जो है वो सर्टेन डेट पे आने वाला है, तो उसके लिए इन्हें फाइट करनी है, ठीक। ये यहाँ पे डायग्राम देख लो आप, ये हमें डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में जो मिस्टर नाइक है वो क्लिफ पे खड़े हुए, उनका एक एजेंट है विनोद जो हॉट एयर बलून में, उनके दो एजेंट ये एक अजय और एक महरन है, ठीक है, और ये दोनों हमारे बोट पे, ठीक। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ए है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन सी और डी है, और एलिवेशन ई है और एफ है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड, ये हमारा केस था, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब हम उनको करेंगे। अब इस केस से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दे रखा है राइट वन पेयर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड वन पेयर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमारा नीचे से ऊपर की साइड वाला एंगल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की साइड वाला एंगल। तो यहाँ पे पेयर ऑफ एलिवेशन एंगल, ठीक है, तो वहां पे नीचे से ऊपर कौन सा एंगल बन रहा था? एक तो एंगल बी बन रहा था और एक एंगल ई बन रहा था, पेयर हो गया। सेम टाइप से पेयर ऑफ डिप्रेशन एंगल, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब अभी क्या बताया था मैंने, जो ऊपर से नीचे की साइड बनता है। तो पहला तो हमारा एंगल ए हो गया, ठीक है, ये भी डिप्रेशन में था, और एक एंगल हमारा हो गया सी, ये भी हमारा डिप्रेशन में था। बी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वर्टिकल हाइट ऑफ बलून, हॉट एयर बलून था ना, डायग्राम में आपको देखा था, तो जो वर्टिकल हाइट है बलून की टॉप ऑफ द क्लिफ से, वो कितनी दे रखी है? यहाँ पे 12 मीटर दे रखी है, ठीक है। और एंगल बी जो है, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन था, वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द नाइक एंड द विनोद, दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यानी वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे है हमारा? हाइपोटेनस में कैलकुलेट करेंगे, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आते हैं? साइन में आते हैं। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है। तो पहली चीज क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है? वर्टिकल हाइट, ठीक है। और हाइपोटेनस में क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, दोनों के बीच की डिस्टेंस। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1/2। वर्टिकल हाइट हमें 12 मीटर दे रखी है, और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम? डिस्टेंस, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन नाइक एंड विनोद कितना हो जाएगा? 12 2 ज़ा 24, यानी कि 24 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? 24 मीटर हो जाएगा। सी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अजय की जो बोट है वो क्लिफ से 25 मीटर दूर है, ठीक है, जो बेस ऑफ द क्लिफ है उससे 25 मीटर दूर है। और एंगल डी, एंगल डी क्या था हमारा? एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ठीक है, वो कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना? हाइट ऑफ द क्लिफ। अब हाइट ऑफ द क्लिफ हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और जो डिस्टेंस दे रखा है 25 मीटर, ये क्या हो गया हमारा? बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? 10 में आता है। एंगल कितना है हमारा? 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्लिफ, ठीक है, क्लिफ की हाइट अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम बेस, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, ठीक है। हाइट ऑफ क्लिफ हमने h लेट कर लिया,
और डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 25 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25/√3। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट को नहीं छोड़ते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर√3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे को रिजल्ट मिलेगा 25√3/3 मिल जाएगा। ठीक, अब √3 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, और √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से अभी हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे हम 1.732 को, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0.35 = 15 और 3 7 = 21 और ये 2, ये भी 2, तो 3 7 = 21, ये 1 बच गया, पॉइंट है 0 आ गया, 3 3 = 9 हो गया, तो ये आगे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया 25 × 0.5773। तो 25 से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0.5773 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 5 3 = 15, 1 कैरी हो गया, 5 7 = 35 और 1 6, तो 3 कैरी हो गया, 5 7 = 35 और 3 38, 3 कैरी हो गया, 5 5 = 25 और 3 28 हो गया। अभी 2 से करेंगे तो 2 3 = 6, 2 7 = 14, 2 7 = 14 15, 2 5 = 10 और 11 हो गया। प्लस करेंगे 5, ये हो गया 12 और ये हो गया 13, ये हो गया 8 5 13 14, 2 3 4 और ये यानी कि 14 पॉइंट, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 पॉइंट है ना, तो ये हो गया हमारा 14.43 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो क्लिफ की हाइट है अगर 30 मीटर हो, ठीक है, और एंगल सी जो है वो हमारा 45 डिग्री और एंगल डी जो है वो हमारा 30 डिग्री हो, तो जो दोनों बोट थी हमारी अजय की और मारन की, उन दोनों बोट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अभी हमें हाइट दे रखी है और एंगल सी और एंगल ई, अभी देखो एक हमारा डिप्रेशन था और एक हमारा एलिवेशन था, वो दोनों कितने हो गए हमारे 45 डिग्री हो गए। ठीक है, तो पहले हम 45 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो tan 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस होगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे हाइट जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और पहले डिस्टेंस 45 डिग्री किसके लिए था, मरनकी के लिए था, डिस्टेंस ऑफ मरन्स बोट। ठीक है, मरनकी बोट पास में, पहले उसका निकालते हैं, tan 45 की वैल्यू 1, हाइट हमें दे रखा 30, तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे यहाँ से, डिस्टेंस हो गया यहाँ से हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ टू मरन्स बोट। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 30 मीटर हो जाएगा। ठीक, सेम टाइप से अब हम tan 30 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एंगल डी और एंगल एफ, एक एलिवेशन और एक डिप्रेशन, कितने हो गए, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो सेम टाइप से कैलकुलेट करेंगे हम इसको, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्लिफ। ठीक है, हाइट ऑफ क्लिफ अपॉन में डिस्टेंस ऑफ अजय's बोट। अब हम अजय की बोट का निकालेंगे। ठीक है, अजय की बोट का निकालेंगे तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्लिफ कितना है 30 और डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ। ठीक है, इसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ टू अजय's बोट। ठीक है, अजय के बोट का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा ये 30√3। हमें कैलकुलेट करना था दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोट्स। ठीक है,
एक तो है हमारी 30√3 पे और एक कितनी है हमारी 30 पे है। तो 30√3 माइनस 30, यहाँ पे √3 को कॉमन ले लेंगे, 30 को कॉमन ले लेंगे तो और √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 माइनस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 30 मल्टीप्लाई 0.732 और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके मिलेगा हमें 21.9 मीटर। यानी दोनों हमारी जो बोट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 21.9 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है, नेशनल रिलीफ फंड है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था कि अगर कभी अर्थक्वेक आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो वहाँ पे गांव के लोगों को या जिन्हें दिक्कत हुई है उन लोगों को पैसा मिल सके। तो एक गांव में दिक्कत आ गई, अर्थक्वेक आया, तो वहाँ पे सरकार ने इतना पैसा दे दिया। ठीक, अब जो हमारा ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर परिवार को बराबर बराबर पैसा मिले। तो उसने इस पैसे को इतने इतने पार्ट्स में सब गांव वालों को बांट दिया। सब गांव वालों को बांटने के बाद इतना पैसा उसका बच गया। ठीक है, तो ये पैसा अलॉट हुआ था, ये वाला पैसा पर फैमिली डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये वाला पैसा हमारा बच गया। ठीक है, तो हमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर करने इसी के बेसिस पे। लेकिन मेन चीज़ जो है ये हमारी 3 है, ध्यान रखना, ये अलॉटमेंट अमाउंट है, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच फैमिली है और ये अमाउंट बचा हुआ है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल फैमिलीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर 540 रुपये बचे थे लास्ट में, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है। अब वहाँ पे लेफ्ट अमाउंट कितना था, 11x + 1 था, वो कितने के बराबर बता रखा है हमें, 540 के बराबर रखा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 11x = 540 - 1, तो 11x = 539, तो x = 539 डिवाइडेड बाई 11, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 11 4 × 44, 11 9 × 99, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 49 रुपीज़ आ गई। सेकंड पार्ट में हमारा है कि हर फैमिली को कितने रुपए मिले थे। ठीक है, हर फैमिली को कितने रुपए मिले थे, x² + 2x + 1। ठीक है, अभी ये मेरा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, x + 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबको पता है ना, a² + b² + 2ab, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 49 है, तो पुट करो इधर, 49 + 1 का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, यानी हर परिवार को कितने रुपए मिले, 2500 रुपये मिले। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड इन रुपीज अलॉटेड, कितने रुपए अलॉट किए गए थे गवर्नमेंट की साइड से। तो कितने रुपए अलॉट हुए थे, x³ - 5x² - 2x और -6। ठीक, x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 49 है, तो वैल्यू पुट करेंगे 49 की पावर 3 - 5, 49 की पावर 2 -2 × 49 और -6। 49 की पावर हम 3 करेंगे तो 117649 मिलेगा, -5 × 49 का स्क्वायर करेंगे तो 49 का स्क्वायर होगा हमारा 2401, -2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 और -6 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 117649 माइनस मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा यहाँ पे 12005 -98 और -6। इससे इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा 1,05,540 रुपये, यानी 1,05,540 रुपीज़ का अमाउंट वहाँ से हमें अलॉट हुआ था गवर्नमेंट की साइड से। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये इस क्वेश्चन पे बेस्ड नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 40, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक में, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला है, वो होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है। तो अब मैं इसको कंपेयर कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -8 और c की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, k हो गई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है हमारा c बाई ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सम ऑफ जीरोज की, वहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, स्क्वायर्स दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। और ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 40, ठीक। अब यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा मैथ्स किस पे चलता है, फॉर्मूलाज पे चलता है। फॉर्मूलाज आएंगे तो सवाल होंगे, नहीं आएंगे तो नहीं होंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। देखो ये वही फॉर्मूला है, इसको उठा के मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे उठा के ले जाऊंगा तो प्लस 2ab हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 40 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, -b/a यानी कि 8/1, ठीक है। -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, सी की प्लेस पे कौन है अपने पास, k है, और a की प्लेस पे कौन है, 1 है, हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 को उठा के इधर लेके चले जाएंगे, तो 40 - 8 इज इक्वल्स टू -2k हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। और इधर -2k है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 64 से 40 को माइनस किया तो -24 हो गया, और इधर -2k हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से 24 को डिवाइड किया तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 12, और यही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। लास्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दिवाली फेस्टिवल को सीनियर सिटीजन्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, 4 दोस्त हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक का नाम रोहन है, एक का नाम अमर है, एक का नाम सरन है और एक का नाम मधुकर है। चारों ने बहुत अच्छी बात सोची, उन्होंने सोचा कि हम अपने पड़ोस वाले जो बराबर वाला जो उनका ओल्ड एज होम है वो वहाँ पे जाएंगे और जो बूढ़े लोग हैं, चाहे अंकल हों चाहे आंटी हों, सबको पैसे देंगे, गिफ्ट्स देंगे, सॉरी, ठीक है। तो सबने कुछ पैसे कलेक्ट करे, ठीक है। जो सबसे पहले रोहन है, रोहन ने दूसरा शेयर दिया, अमर ने 3rd शेयर दिया, सरन ने 4th और मधुकर ने 5th, ठीक है। सबने इस रेशो में यहाँ पे अमाउंट दे दिया और सबने मिला के कितने रुपए इकट्ठे करे, 3500 यानी 3500 रुपीज़ उन्होंने कलेक्ट कर लिए। अब उन्होंने गिफ्ट पैक्स करे, तो गिफ्ट पैक करने के लिए रोहन ने 7 मिनट का टाइम लिया, अमर ने 6 मिनट का, सरन ने 8 मिनट का और मधुकर ने 9 मिनट का। एक गिफ्ट को पैक करने में सारों ने मिलके अपना अपना पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। किसी ने बॉक्स बनाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, मतलब टोटल टाइम उन्होंने ये लगाया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है हाउ मच टाइम वाज स्पेंड ऑन 1 गिफ्ट इन मिनट्स। एक गिफ्ट को तैयार करने में टोटल कितना टाइम लगा। अभी देखो, एक को 7 मिनट लगे थे, दूसरे को 6 मिनट लगे, तीसरे को 8 मिनट लगे और चौथे को 9 मिनट लगे, सारा टाइम लगा। तो सारा टाइम मिला के कितना हो गया हमारा, सारा टाइम मिला के हो गया यहाँ पे 30 मिनट्स, यानी एक गिफ्ट को पैक करने में सब लोगों ने मिला के 30 मिनट्स का टाइम वहाँ पे लिया।
बी पार्ट में हमें दे रखा है कि एक गिफ्ट 70 रुपये का था, ठीक है। तो टोटल कितने सीनियर सिटीजन्स को इन लोगों ने गिफ्ट्स दिए होंगे, टोटल अमाउंट कितना था उनके पास। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, कितने लोगों को वो पैसा दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू टोटल मनी कितनी थी उनके पास, ठीक है। और यहाँ पे मनी ऑफ ईच गिफ्ट, ठीक है। टोटल मनी थी उनके पास 3500 और एक गिफ्ट था उनका 70 रुपये का। तो टोटल कितने सिटीजन्स को वो गिफ्ट दे रहे हैं, 50 सीनियर सिटीजन्स को वो लोग गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रोहन और मधुकर ने दोनों ने मिला के कितना अमाउंट दिया था और कितना टाइम लगा वहां पे जो उन्होंने गिफ्ट पैक करे उसको करने में, टोटल टाइम, ठीक है, इन आवर्स में वहां पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम अमाउंट की बात करते हैं। तो टोटल मनी पूल कितनी करी थी उन्होंने, टोटल मनी पूल, ठीक है। टोटल मनी थी उनके पास 3500, ठीक है। और मनी पूल्ड बाय या मनी गिवन बाय, ठीक है, मनी गिवन बाय रोहन एंड मधुकर, रोहन एंड मधुकर, ठीक है। रोहन ने पार्ट दिया था 2x और मधुकर ने पार्ट दिया था 5x। टोटल पार्ट थे 14x मल्टीप्लाई बाई 3500, ठीक है। ये कितना हो गया, 7x हो गया, कैलकुलेट करो इसको। 7x बाई 14 इज इक्वल्स टू 3500। तो ये 14x है, तो इससे इसको डिवाइड किया, 7 2 जा 14 हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1750 रुपये, ठीक है। तो यानी रोहन और मधुकर दोनों ने मिला के कितने रुपए दिए यहाँ पे, 1750। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि 50 गिफ्ट पैक होने और 50 गिफ्ट में कितना टाइम टोटल लगेगा, ठीक है। टाइम टेकन इन वन गिफ्ट, एक गिफ्ट में कितना टाइम लग रहा था इन लोगों को, एक गिफ्ट में इन लोगों को लग रहे थे 30 मिनट। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है। तो टाइम टेकन इन 50 गिफ्ट्स, क्योंकि टोटल 50 लोगों को वो गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई 50 यानी कि 1500 मिनट्स। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आवर्स में कैलकुलेट करना, तो हम क्या करेंगे, 1500 मिनट्स को डिवाइड कर देंगे हम 60 से। क्यों करेंगे 60 से डिवाइड, सबको पता है, कोई छोटा बच्चा नहीं है यहाँ पे, 25 आवर्स, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए हमने 60 से उसको डिवाइड कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सरन ने कितना अमाउंट पूल किया था, तो हम इसको करेंगे अमाउंट पूल्ड बाय सरन, ठीक है। कितना अमाउंट था, सरन ने दिया था 4x पार्ट, टोटल कितना था 14x पार्ट, मल्टीप्लाई बाई 3500। देखो x से x कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 से इसको डिवाइड किया तो 500 आ गया, 500 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1000। यानी सरन ने कितने रुपए दिए वहाँ पे, 1000 रुपीज़ दिए। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए, और इसके बाद भी अगर कोई किसी का डाउट बचता है तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से करना, कटिंग नहीं करनी है, अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो आप टाइम बचाएंगे, और मैथ्स का एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। थैंक यू।